कैसे हो दोस्तों, उम्मीद कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। आज हम इस वाली वीडियोस पर रिएक्शन देने वाले हैं। इस वीडियोस में एक लेडीज़ पत्रकार ने मनीष कश्यप को आप जानते होंगे, मनीष कश्यप को एकदम से बढ़िया ढंग से रिलाई कर दी है। मनीष कश्यप डिबेट छोड़कर भागने पर मजबूर हुआ है। आप इस वीडियोस में पहले देख लीजिए कि किस तरह से एक पत्रकार मनीष कश्यप से सवाल पर सवाल कर रहे हैं और वो मनीष कश्यप जो अपने आप को पत्रकार समझ रहे थे, उस मनीष कश्यप का जवाब सुनते जाइए कि उनके सवालों से बिल्कुल ही अलग वो जवाब देते जा रहे हैं। तो पहले हम इस वीडियोस को देख लेते हैं और उसके बाद हम बात करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं इतना नहीं, मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे आपकी राय जानना चाहती हूँ। 2 दिन के नेता के तौर पर मत जवाब दीजिए, आप छोड़िए सब। आप पत्रकार के तौर पर दीजिए, इंजीनियर के तौर पर दीजिए, आम जनता के तौर पर दीजिए। पार्टी ने ये योजना सही थी या गलत? अब ये कहेगा मुझे पढ़ने का मौका दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी बोल रहे हैं सही। अभी आप कह रहे हैं कि कोर्ट के आप जजमेंट पे सवाल नहीं करना फंस चाहते। गया भाई, लेकिन फंस पार्टी गया। ने योजना सही ढंग से लाया। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि भाई आज आपको ना एक पत्रकार की महान पत्रकारिता दिखेगी। हालांकि ऐसा कभी दिखता नहीं है, वो भी बीजेपी वालों से सवाल पूछे कोई पत्रकार, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। तो आज मैं जब ये वीडियो देख रहा था ना, मैं तो दंग रह गया भाई। चलिए खैर कोई नहीं, इन्होंने जो है पत्रकारिता का नाम एक बार फिर से ऊंचा किया है, तो इनका वीडियो तो एक बार हमें ज़रूर देखना चाहिए। देखिए ये किस तरह से मनीष कश्यप पे सवाल पूछ रहे हैं, और यहाँ पे मनीष कश्यप बिल्कुल भी एक भी सवाल का ना क्या कहते हैं कंसेप्चुअल जवाब नहीं दे पाते हैं। कोई भी इनके जवाब में ना जैसे लॉजिक अगर आप ढूंढेंगे तो भाई दूर दूर तक किसी भी प्रकार की लॉजिक दिखेगी ही नहीं, कि यार मतलब फंसते हुए नजर आएंगे। क्योंकि भाई मनीष कश्यप कैसे हैं आप सभी लोग जानते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हुए पत्रकार हैं नहीं, अपने आप को मान लिए थे एक समय में बहुत बड़े पत्रकार हम हैं। इनको ऐसा लग रहा था कि ये भी जो भी माइक साइक लेके कहीं भी घुस जा रहे थे, तो इनको लग रहा था कि मैं यह पत्रकारिता वाला काम कर रहा हूँ। और इनको क्या पता, पत्रकारिता के लिए तो भाई बहुत मेहनत करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। ये थोड़ी नहीं व्हाट्सएप पे मैसेज आया, किसी का मैसेज देखें बस लेके माइक चलना शुरू कर दिए, ऐसे नहीं होता है। तो आइए देखिए यहाँ पे सवाल हमारे पत्रकारिता महोदय जी पूछते हैं, लेकिन इनके पास एक भी जवाब नहीं। बस ये हंस के ना घुमाने की कोशिश करते हैं, या फिर कहीं से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है तो उसको एक बार बड़ा बढ़िया से रखने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं ये पत्रकार लोग थोड़ा दब जाएंगे, लगेगा क्या मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ और ये फिर मेरा बात सुनने लगेंगे। लेकिन यहाँ पत्रकार महोदय एक भी क्षण नहीं रुकती हैं, सवाल पे सवाल इनसे पूछना शुरू कर देती हैं। मतलब कि मनीष कश्यप के भरमावे में नहीं आती हैं, अपना जो जर्नलिज्म है उसको दिखाती हैं। और ऐसे जर्नलिज्म जब होगा ना भाई, तो ऐसे जर्नलिज्म को हम लोग सलाम करेंगे और ऐसे लोगों को सलाम करेंगे कि आपके पास अब भी हिम्मत है ऐसे लोगों से सवाल करने के लिए। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को देखते हैं, और आप ध्यान से देखिए कि मनीष कश्यप यहाँ पे किस तरह से हंस के सवाल को टालने की कोशिश करता है, या इसका आप देखेंगे मुँह ना अजीब टाइप का बनता है, यार तो यार बुरा फंस गया मैं, कहाँ मैं लोगों को रिलाई करता था, आज मैं खुद रेले जाने लग रहा हूँ और एक भी सवाल का जवाब मैं दे नहीं पा रहा हूँ। इससे तो बड़ी दुखद बात कुछ हो ही नहीं सकती है प्यारे साथियों। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को हम लोग देखते हैं, देख लेते हैं। मैं कंफ्यूजन में थी यार। मैं पत्रकार बन गया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर राय क्या है अब देखिए, बताइए। उसके बारे में करेक्ट हमने सवाल। पढ़ाई नहीं किया इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। आपने 10 में से 5 सवाल के जवाब में कहा कि आप 2 ही दिन हुए हैं पार्टी आपको ज्वाइन किए 10 हुए। में से नहीं, सारा सवाल का जवाब दिया सारे हूं। सवाल के जवाब में ही आपने लगभग कहा है नहीं, कि जवाब दिया। पार्टी ज्वाइन किए हुए 2 ही दिन हुए हैं। हाँ। आपने ये बात मानी पत्रकारिता करते हुए। खैर पत्रकारिता आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन करी में है। जी रहे थे कितने ये। साल आपको हुए? देखिए पत्रकार तो मैं था ही नहीं, मैं यूट्यूबर था। फंस गया। पता है मैं कंफ्यूजन में थी यार। मैं पत्रकार बन गया, लेकिन जब जेल गया ना तो पत्रकारों ने मुझे बता दिया कि तुम पत्रकार नहीं यूट्यूबर हो, पत्रकार को हम लोग जब पता चल जानते हैं बात को कैसे घुमा रहा है। नहीं 9 लाख लोग ध्यान से देखिए भरमा रहा है पत्रकारों को भाई ये, कि इस तरह से बोलेंगे तो हमसे सवाल नहीं पूछेंगे, हमारे चक्कर में आ जाएंगे। लोगों ने मुझे बता दिया कि मनीष तुम पत्रकार चलो नहीं भैया। हो, तुम हम लोगों के साथ नहीं हो, हम लोगों की श्रेणी में नहीं हो, तुम अलग।
तो जेल से निकलने अच्छा, के बाद मैं यूट्यूबर हूँ वो ये करूँगा। अलग अभी बात रुकिए, है। देखिए। अब भले ही यूट्यूबर है, भले ही पत्रकार है, भले ही नेता बन गया, भ्रष्टाचार पर आपकी राय क्या? एकदम इलेक्ट्रोलर बिल्कुल बॉन्ड। खत्म होना चाहिए और इलेक्ट्रोलर आज बॉन्ड। अभी भी ग्राउंड लेवल पे भ्रष्टाचार है। ओ तो ज़्यादा बोल दिया मैं आपको, एकदम भ्रष्टाचार। इलेक्टोरल बॉन्ड पर राय क्या है? हाँ, फंस गया इसके बारे में इलेक्टोरल हमने बॉन्ड। पढ़ाई नहीं किया इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। यूट्यूबर बन गए तो भी पढ़ाई नहीं अरे की, इंजीनियर बन गए तो भी नहीं सुनिए, आपने बहुत बोल दिया। अब एक बार हमें सवाल करने दीजिए, आप जवाब दीजिएगा, बहुत टाइम आपको मिलेगा। आप इंजीनियर बन गए, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं जानते। आप 2 दिन के नेता बन गए, आप इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं जानते। आप क्रांतिकारी बन गए, आप देश में उस योजना के बारे में नहीं जानते जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह असंवैधानिक है, जिसके बारे में आप जिस पार्टी में गए हैं ये कह दिया गया कि उस पार्टी ने उन कंपनियों से चंदा अरे जवाब लिया है, तो दो भाई, जिन कंपनियों सवाल पर तो पूछा ही जा रहा है। की रेड पड़ी है, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। गजब बेइज्जती है। मुझे सवाल पूछिए, आपका गुस्सा जो है जायज है। हर दिन जो है इस देश में अनेकों मुद्दा होता है, सही बात, सही उसमें से कुछ मुद्दा ये अनेक मुद्दा नहीं है नहीं। मनीष, ये अनेक मुद्दा नहीं है, ये वो एक मुद्दा है जो बहुत सारे लोगों की जिंदगी प्रभावित करता है। ये वो मुद्दा है जिस पर कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये असंवैधानिक है। ये मेरा गुस्सा नहीं है, ये उन सवालों के जवाब में जो आपने जवाब दिए, ये एक और जवाब है जो हर बार कह रहे हैं कि 2 दिन हाँ। पार्टी जो आपको पक्ष में होगा उस पे कहेंगे। बहुत सारे चीजों पे जो है अपना फैसला दिया और कोर्ट के फैसलों पे हम लोग कुछ नहीं कहना चाहते हैं। बस इतना जानते हैं कि कोर्ट ने ही आपको बाहर निकालने का फैसला भी दिया होगा। कोर्ट के फैसले पे मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना नहीं, मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे आपकी राय जानना चाहती हूँ। 2 दिन के नेता के तौर पर मत जवाब दीजिए, आप छोड़िए सब। आप पत्रकार के तौर पर दीजिए, इंजीनियर के तौर पर दीजिए, आम जनता के तौर पर उसमें दीजिए। पार्टी ने इस बॉन्ड को लाया था तो कुछ सोच समझ के लाया था कि इससे अच्छा होगा, देश का भला होगा और पारदर्शिता आएगा। सुप्रीम कोर्ट के डंडा पड़ने के बाद पारदर्शिता आई सामने। किसने कितना चंदा दिया है, किस पार्टी को पत्रकार कितना महोदय दिया है, सवाल पूछ उसका रहे हैं इनसे। नहीं, लेकिन सामने तो है ना कम से कम। देखिए फंस सामने गया तो है भाई। ना। मनीष, अभी आप क्या मानते हैं? सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप एक अब शब्द पत्रकार जवाब से ही दीजिए। सवाल पूछना ये शुरू कर योजना दो। सही थी या गलत? अब ये कहेगा मुझे पढ़ने का मौका दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी बोल रहे हैं सही। अभी ध्यान आप दीजिए। कह रहे हैं कि कोर्ट के आप जजमेंट पे सवाल नहीं करना नहीं चाहते। फंस गया भाई, लेकिन फंस पार्टी गया। ने योजना सही ढंग से लाया था, सही तरीके से लाया था। इम्प्लीमेंट नहीं हुई। नहीं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से हुआ था, लेकिन उसमें अब आगे क्या हुआ उसके बारे में मुझे स्टडी करने का मौका दीजिए। आप खुद ही कह रहे हैं पारदर्शिता के तौर पर लाई और गई। क्या? अब आप कह रहे हैं आपको स्टडी करने नहीं की तो जरूरत है। अभी बाद में क्या हुआ उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। चलिए खुन्नस मैं है, इंतजार करूंगी। खुन्नस 2 दिन है। नहीं, 2 महीने के तो लिए देखा आपने आपको साथियों, मौका मिलेगा जब सवाल इनसे करने कोई का। कठिन सवाल पूछा जाएगा, ये माइक लेके कहीं भी घुस जाएंगे, तब इन्हें नहीं लगेगा कि यार थोड़ा मुझे मर्यादा में होना चाहिए। पत्रकारिता की भी एक मर्यादा होती है, थोड़ा जांच करें, सही से चीज़ों को इकट्ठा करें, रिसर्च करें। नहीं बस पता चला व्हाट्सएप पे ज्ञान मिला कि हाँ यार वहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, बस चले जाओ माइक लेके इधर उधर करना, तब इनको नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे जब इनसे सवाल पूछा जाएगा, भाई खुन्नस है क्या, अभी मुझे स्टडी करने का मौका दीजिए। भैया इलेक्टोरल बॉन्ड कब से एक्सपोज हुआ है और तुम नेता भी बन गए हो, कब से पत्रकार बने बैठे थे और तुम्हें अभी स्टडी करने का मौका चाहिए। बाकी प्यारे साथियों, आपकी अपनी राय क्या है कमेंट में ज़रूर बताया करिए। आपके कमेंट, लाइक, शेयर से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है भाई नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर से एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि मनीष कश्यप से कैसे पत्रकार सवाल पर सवाल करते जा रहे थे और उनका एक भी सही जवाब नहीं दे रहे थे। ये थे मनीष कश्यप जो अपने आप को पत्रकार मान बैठे थे और एक यूट्यूबर निकला, अपने आप को पत्रकार मान रहे थे और माइक लेकर के व्हाट्सएप पे यहाँ वहाँ जो भी थोड़ा बहुत मैसेज आते थे और उठा पुठा के लेकर के चल देते थे। उनके ऊपर ना रिसर्च किया ना कुछ किया और तुरंत वहाँ पे जा कर के सवाल ठोकना शुरू कर दिया एक पत्रकार की तरह। ये वही मनीष कश्यप है जिनसे असल पत्रकार जब सवाल करने लगे तो कैसे ये फंसने लगे, कैसे इनसे इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो है सवाल किया तो उनके बारे में इनको नहीं मालूम। ये वो मनीष कश्यप है जिनको इन सब के बारे में नहीं है मालूम। मनीष कश्यप पढ़ने की बात कर रहे हैं कि अभी पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। हाँ तो भाई यार जाके पढ़ो ना, लेकिन हाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना कि माइक लिए उठा करके बोलना शुरू कर दिए। पहले उनके ऊपर रिसर्च कर लेना और उसके बाद जो है बातचीत करना। तो इस वाले ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा हूँ, आप चाहे तो वहाँ पर जा कर के उस चैनल पर जा कर के उस ओरिजिनल वीडियो को भी देख सकते हैं आप।
इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हम जब भी इस तरह की वीडियोस डालेंगे तो सबसे पहले ही आप देख पाएंगे। फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।